हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो उस पर कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर मीन्स ऐसे नंबर्स जो खुद की टेबल में आते हैं और वन की टेबल में आते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which has only two factor. For example, 2। तो 2 पहला प्राइम नंबर है, या मैं बोलूँ कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। देखो इसके जो फैक्टर है वो कैसे, देखो ये 1 के टेबल में आता है एक तो, और ख़ुद 2 की टेबल में आता है। इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। खुद 3 भी 1 के में आता है, 3 खुद में आता है। 5 1 में आता है, खुद 5 में आता है। 6 नहीं है। 6 ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, और ख़ुद 6 में भी आता है। इसके फैक्टर हो गए 4, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 5 क्या है, प्राइम नंबर। इसके आगे 7 है, फिर 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 में आता है, खुद में आता है, 1 में आता है। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। 13 के बाद 17 19 एंड सो ऑन। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। सेकंड देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर which has more than 2 factors। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे ना वो होगा कंपोजिट नंबर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर होंगे ना वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर, क्योंकि उनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। एग्ज़ाम्पल अगर इसके लिखे हम तो इसके होंगे 4 6 8 9 10 12 14 एंड सो ऑन। ये सारे वो नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। देखो 4 1 के टेबल में आता है, 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और ख़ुद 4 के टेबल में आता है। तो ये 3 फैक्टर हो गए ना, मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। अब देखो 1 प्राइम नंबर में भी नहीं था और 1 कंपोजिट नंबर में भी नहीं था, क्योंकि 1 जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम नंबर भी नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। एक पॉइंट आप और देखिए, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और जो कि क्या है, इवन, विच इज़ इवन। 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना, सारे के सारे क्या होंगे, ऑड। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड। 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर जो होंगे वो होंगे ऑड। अब इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला देखते हैं, राइट सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर एंड इवन नंबर। हमको बताना है कि अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा ना वो क्या आएगा, ऑड नंबर या इवन नंबर। और अगर 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर या ऑड नंबर। तो पहले ऑड नंबर का देखते हैं। हमें क्या करना है कि किसी 2 ऑड नंबर को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1, और सेकंड ऑड नंबर क्या होगा, 3। ऑड नंबर वो ना जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ऑड नंबर क्या है, पहला 1 2 से डिवाइड नहीं होता, ना ही 3 होता 2 से डिवाइड। तो 1 + 3 क्या आएगा, 4।
और 4 क्या है, इवन नंबर। यानी कि अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इवन नंबर। इसके 1-2 एग्जांपल और करते हैं। सपोज हम लेते हैं 5 एक ऑड नंबर है, प्लस लेते हैं 7 भी क्या है, एक ऑड नंबर। तो 5 + 7 कितना होगा, 12, और 12 क्या होता है, इवन नंबर। अब देखते हैं इवन नंबर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है। इवन नंबर पहला क्या होगा, 2, दूसरा 4, 2 + 4 = 6, और 6 क्या है हमारा, इवन नंबर। अगर हम लिखें यहाँ पर 6 + 8 = 14 भी क्या होता है, एक इवन नंबर। यानी कि 2 ऑड नंबर को ऐड करने पर भी इवन नंबर था, और इवन को इवन से ऐड करने पर भी क्या मिलता है, इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 15। हमको 15 से कम प्राइम और कंपोजिट नंबर लिखने हैं सारे के सारे। तो लिखते हैं पहले प्राइम नंबर जो 15 से कम होंगे। देखो 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 1 तो आपको दोनों में ही नहीं लिखना। तो प्राइम 1 के बाद क्या होगा इसमें, 2, फिर 3, 5, फिर आएगा 7, 11, 13। तो ये क्या सारे प्राइम नंबर, क्योंकि इनके 2 फैक्टर ही हैं बस। ठीक है, इन सब के क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, जो क्योंकि सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर, इनको छोड़ के जो नंबर आ रहे हैं ना वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। बट ध्यान रखना कि 1 इसमें भी नहीं आएगा। तो 2 तो यहाँ आ चुका है, नहीं 2 तो है नहीं, 2 के बाद 3 यहाँ आ चुका है, 3 के बाद यहाँ क्या नहीं है, 4, तो 4 आ जाएगा कंपोजिट नंबर में। वैसे भी आपको पता है कि 4 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। क्योंकि 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और 4 खुद के टेबल में भी आता है। तो कितने फैक्टर हो गए, 3, 2 से ज़्यादा हो गए, मतलब ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। यहाँ देखो आप 4 के बाद 5 यहाँ आ चुका है, यहाँ क्या नहीं, 6 यहाँ लिख दीजिए आप, 7 यहाँ आ चुका है, 8 यहाँ लिख दीजिए, 9 और 10 दोनों मिसिंग है, तो 9 ही आएगा, 10 ही आएगा। 11 यहाँ पर है, 11 तो नहीं आएगा, 12, 13 है यहाँ, मिसिंग क्या है, 14 लिख दीजिए बस। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ऐसे ही आपको पता करना है कि कौन सा नंबर कंपोजिट है और कौन सा प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ये 3 पार्ट हैं, आपको इनको एक्सप्रेस करना है 2 ऑड प्राइम नंबर का सम होना चाहिए। जैसे पहला पार्ट 44 है, यानी कि आपको ना 2 ऑड नंबर लेने होंगे जो, और वो प्राइम होंगे, 2 ऑड नंबर और दोनों होने चाहिए प्राइम, और उनका सम आना चाहिए 44। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। लेकिन यहाँ क्या बोला गया कि ऑड नंबर लेंगे हमको, और 2 तो इवन है, तो 2 तो नहीं ले सकते, 2 से आगे बढ़ते क्या आएगा, 3, लिखते हैं 3 प्लस। अब एक नंबर तो फिक्स हो गया 3, दूसरा नंबर ऐसा क्या लें जो कि ऑड हो और प्राइम भी हो, और उन दोनों का सम 44 आ जाए। तो अब देखिए, अब 3 तो आपने ले लिया, अब हम देखते हैं कि देखो 44 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 41। तो 41 ऑड तो है, लेकिन क्या ये प्राइम है, बिल्कुल है प्राइम। 41 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, तो ये 1 के टेबल में आता है और ख़ुद अपनी टेबल में आता है। तो मतलब ये क्या हो गया, एक ऑड भी और प्राइम भी। तो बस 3 + 41 = 44। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्या नंबर लें जो ऑड भी हो प्राइम भी हो, उनका सम जो हमें क्वेश्चन पूछा गया ना वो आ जाए। सेकंड पार्ट देखो आप 18। अब 2 नंबर क्या ले भाई, ऐसे ऑड और प्राइम। देखो अगर हम लेते हैं 3 प्लस 18 - 3 = 15। ठीक है, 15 लिख दिया। अब दोनों ऑड तो हैं, लेकिन प्राइम तो सिर्फ 3 है, 15 तो प्राइम नहीं है, क्योंकि 15 जो है 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 5 के टेबल में आता है, और खुद 15 खुद के टेबल में आता है। तो ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, यानी कि हम इस ऑपरेशन को नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग है। अब कुछ और नंबर सोचते हैं। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 5 ऑड भी है, तो 5 प्लस। अब 18 में से 5 लेस कर दो, कितना आया, 13।
13, दोनों ही ओड हैं और दोनों ही प्राइम हैं, क्योंकि 13 किसी के टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 1 और खुद 13। तो ये चीज़ ठीक है। फिर 5 + 13 इज़ 18, यानी कि ये 2 नंबर हो गए वो। लास्ट पार्ट देखते हैं 24। तो क्या ले इसमें पहले नंबर, चलो पहले लेते हैं उसमें 5 एक ऑड है और प्राइम भी है प्लस। आप है ना ऐसे ही करना, जैसे कि आपने पहला नंबर ले लिया है तो दूसरा नंबर आप क्या करना, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ ना उसमें से पहले नंबर को माइनस कर दो तो दूसरा नंबर आपका आ जाएगा। फिर आप देखो कि दूसरा नंबर जो आया है वो क्या है, प्राइम है, ऑड है, क्या है। तो हमने पहला नंबर लिया 5, अब 24 को 5 में से करेंगे माइनस तो आएगा हमारा 19, और 19 पे क्या है, ऑड, 5 भी ऑड और दोनों प्राइम भी हैं, तो बस हो गया ये। 5 + 19 इज़ 24। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज़ डिविजिबल बाय 5। तो क्वेश्चन कहता है कि आपको 5 ऐसे पेयर लिखने हैं 20 से कम, यानी आपको जो नंबर्स इसमें यूज़ करने हैं ना वो 20 से कम होने चाहिए, और उनका सम ऐसा नंबर आना चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए, और वो नंबर होने चाहिए प्राइम। समझ रहे हो आप क्या कह रहा है कि 5 पेयर्स, हमको ऐसे 5 पेयर लिखने हैं जिनका जो 20 से आपको नंबर कम लेने हैं, और उनका सम ऐसा होना चाहिए कि वो जो है 5 की टेबल से डिवाइड हो जाए, और वो नंबर्स होने चाहिए प्राइम। तो करते हैं इसको, पहला लेते हैं। सबसे पहले जो प्राइम नंबर आता है वो क्या होता है, 2। तो देखते हैं ज़रा 2 प्लस, अब 2 में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें जो कि प्राइम हो और उन दोनों का सम ऐसा नंबर आए कि वो 5 की टेबल से डिवाइड हो सके। तो 2 के बाद आप देख रहे हैं कि प्राइम नंबर नेक्स्ट क्या आता है, 3, और 3 + 2 क्या होता है 5, और 5 तो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ले सकते हैं इसको। 2 हो गया पहला नंबर, दूसरा हो गया 3, दोनों ही क्या है 20 से लेस है। क्वेश्चन में बोला है कि 20 से नंबर कम होने चाहिए, यानी कि 20 से आप आगे नंबर नहीं ले सकते। तो 2 और 3 दोनों क्या है प्राइम, 2 + 3 इज़ 5, और 5 क्या पूरा 5 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट पेयर क्या हो गया 2 और 3। अब सेकंड देखते हैं। सपोज हम लेते हैं 3 में नेक्स्ट नंबर क्या लें कि आ जाए 3 प्लस, और हम लेते हैं 7, दोनों ही प्राइम है, और 3 + 7 क्या होता है 10, और 10 जो है 5 की टेबल में आता है। नेक्स्ट हम लेते हैं नंबर 2 प्लस, 2 में क्या प्लस करें अब 2 + 13 से होता है, देखो 13 भी एक प्राइम नंबर है, और 2 + 13 क्या हो गया 15, और 15 5 की टेबल में आता है, यानी कि तीसरा पेयर क्या हो गया 2 और 13। यहाँ पे अब लिखना पेयर क्या है 3 और 7। अब देखते हैं फोर्थ पेयर 7 प्लस, अगर 7 + 13 करें तो क्या मिलता है हमें 20 ना, और 20 क्या होता है 5 से डिविजिबल, तो 7 और 13 हो गया हमारा फोर्थ पेयर। अब देखते हैं फिफ्थ पेयर क्या होता है। अगर हम करें 3 + 17, यहाँ 7 + 13 था ना, यहाँ 3 + 17 करो 20 तो आएगा ऐसे। लास्ट पेयर ये होगा 3 और 17। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। 3 पेयर्स लिखा है मतलब 3 पार्ट लिखने हैं। पेयर मतलब जोड़े होते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो आपको 3 पार्ट लिखने हैं, और पेयर्स आपको ऐसे लेने हैं ना कि उनका डिफरेंस 2 आए, और वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए, यानी आपको 2 प्राइम नंबर को माइनस करना है और आपका आंसर 2 आना चाहिए, और आपको ऐसे 3 बार लिखना है ऐसे एग्जाम्पल्स। तो पहला पार्ट करते हैं इसका। देखो पहला क्या लेते हैं हम, प्राइम नंबर आपको पता है 5 - 3 2 होता है, तो 5 - 3 इज़ 2। तो फर्स्ट पेयर मुझे क्या मिल गया 5 और 3। सेकंड देखो आप 7 - 5 2 होता है, तो आप लिख दो 7 - 5 इज़ 2, यानी कि सेकंड पेयर क्या होगा 7 और 5। थर्ड 10 से आगे देखते हैं 11 और 13 और 11। 13 - 11 क्या होता है 2, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर, तो तीसरा पेयर क्या होगा 13 और 11। बस हो गया ये क्वेश्चन।
ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सोचना है इसमें और कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। आपको 7 लगातार ऐसे कंपोजिट नंबर लिखने हैं, 100 से कम, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप समझो कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव लगातार, एक के बाद एक। मतलब कि अगर सपोज़ आप लेते हो 1, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद आपने 4 लिख दिया या 5 लिख दिया या 7 लिख दिया, नहीं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये होता है कि लगातार, कि 1 के बाद 2 है तो 2 ही आना चाहिए, 2 के बाद 3 तो 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4 तो 4 आना चाहिए, 4 के बाद 5 तो 5, ऐसे चलना चाहिए। आप बीच में से कोई भी नंबर उठा के नहीं लिख सकते। और आपको ऐसे लिखना है 7। तो अब आपको थोड़ा माइंड लगाना है, आपको सोचना है कि कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट लगातार 7 लिखने हैं, और कंपोजिट मतलब कि उसके फैक्टर होंगे 2 से ज़्यादा, यानी कि आपको प्राइम नंबर तो नहीं लेने उसमें, और प्राइम नंबर उसमें आने भी नहीं चाहिए। अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 तो खैर ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम, इसको छोड़ो आप। 2 से देखो, 2 3, 2 क्या हो गया प्राइम, 3 प्राइम, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाली लाइन तो आप छोड़ ही दो। अगर 11 से देखें तो 11 में भी क्या आता है, देखो आप 11 में क्या आता है 12 13 14, 11 13 दोनों ही क्या है प्राइम। ये तो लगातार तो बन ही नहीं सकते, ये तो, इसको भी छोड़ो। अगर हम बात करें 21 से, 21 22 23 24, 23 क्या है प्राइम नंबर, और हमको सारे क्या चाहिए कंपोजिट, तो ये भी नहीं हो सकता लगातार 7। अगर हम देखें 31 32 33 34 35, तो इसमें 31 देखो आप, 31 जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसमें क्या होगा 37 भी क्या होगा एक प्राइम नंबर, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें 40 41 42 43 44 45 46 और 47 में देखें तो 41 क्या है एक प्राइम नंबर है, इसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है 43, तो ये भी नहीं हो रहा है। ऐसे 50 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, 70 भी होगा, 80 भी नहीं होगा, सीधा होगा 90 से होगा आप 90 91 92 93 94 95 और 96, 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 हो गए नंबर। आप देखिए लगातार हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है बीच में। और ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो है कंपोजिट, मतलब इनके बीच में ना एक भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। 90 से लेकर 96 तक ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा ही होंगे। तो बस यही वो 7 नंबर है, यही इसका आंसर है। तो यही थे आपके 6 एग्जाम्पल्स। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।